वृषभ शुक्र ग्रह द्वारा शासित एक स्त्री प्रकृति की राशि है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि के जातक स्वभाव में बहुत भावुक होते हैं और ये सुंदर चीजों के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। ये संगीत सीखने में भी रुचि रखते हैं। इस प्रकार के लोग सामाजिक होते हैं और नए दोस्त बनाने में कामयाब रहते हैं। इस राशि के जातक लोगों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। ये लोग घूमने के शौकीन होते हैं और लंबी दूरी की यात्रा करना बेहद पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना औसत रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु के साथ मौजूद है। इसके साथ ही वक्री शनि 10वें भाव में और केतु 6ठे भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को करियर और वित्त के क्षेत्र में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में भाग्य का साथ ज्यादा मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों के चलते ही आप करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। करियर में तेजी से आगे बढ़ना आपके लिए इस माह संभव नहीं हो सकता है। बृहस्पति और राहु 12वें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में राहु की स्थिति के चलते आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार राहु और बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण जातक को नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इस महीने के दौरान 7वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल तीसरे भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातकों को व्यापार के क्षेत्र में कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही मंगल के तीसरे भाव में होने से भाई बहन के रिश्ते में खटास आ सकती है। मंगल की यह प्रतिकूल स्थिति परिजनों के साथ मतभेद पैदा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर इस अवधि के दौरान आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति ज्यादा होगा और आपको धर्म से जुड़ी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे। राहु की स्थिति आपके 12वें भाव में होने के कारण जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। तनाव की वजह से नींद न आने की समस्या भी परेशान कर सकती है। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। कार्य क्षेत्र। जुलाई मासिक राशिफल 2023 के अनुसार शनि 10वें भाव यानी करियर के भाव में मौजूद है। जैसा कि शनि एक चुनौतीपूर्ण ग्रह है और इस वजह से वृषभ राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त करना संभव होगा। महीने की 15 तारीख के बाद करियर के ग्रह के रूप में शनि वक्री हो जाएंगे, जिसका प्रभाव करियर पर पड़ सकता है। शनि आपके 10वें भाव में होंगे, जो इन जातकों को करियर में तरक्की हासिल करने में मदद करेंगे। ऐसे में नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर होने की संभावना है। इसके साथ ही आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जुलाई महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु के साथ स्थित है। ऐसे में आपको नौकरी में मिलने वाले प्रमोशन या वेतन वृद्धि में देरी होने की आशंका है, लेकिन शनि 10वें भाव में और बुध 5वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद है, जिसके चलते जातकों को करियर में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। इस माह बृहस्पति के साथ राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के कारण जातकों को व्यापार से अच्छा मुनाफा हो सकता है। आर्थिक। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना धन से जुड़े मामलों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति के चलते खर्चों में बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर राशि के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति जातक को धन कमाने का बेहद सुनहरा मौका दे सकती है। साथ ही दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध भी महीने के अंत तक दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते माह के अंत में आपको पैसे कमाने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उन्हें लाभ मिलने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। साथ ही प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है।
सही ढंग से योजना न बनाने और साझेदारों का सहयोग न मिलने की वजह से आपको इस माह व्यवसाय में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन महीने का अंत आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप इस दौरान अच्छा मुनाफा कमाने में सक्षम रह सकते हैं। स्वास्थ्य। इस महीने जातकों का स्वास्थ्य औसत रहेगा। 12वें भाव में राहु व बृहस्पति की युति के कारण स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं 10वें भाव में शनि की स्थिति जातकों को ऊर्जावान बनाएगी, लेकिन आपकी राशि के चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, जिसके चलते जातक को सुख सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है। हालांकि आपकी चंद्र राशि के लिए शनि अनुकूल ग्रह है और इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही महीने के दूसरे भाग यानी 15 तारीख से शनि वक्री हो जाएंगे, जिस वजह से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। राशि स्वामी शुक्र तीसरे भाव में स्थित होने की वजह से जातकों को सर्दी व खांसी जैसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम व वैवाहिक। जो जातक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, इस माह उनके जीवन में चीजें अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगी। आप दोनों के बीच में आपसी समझ की कमी देखने को मिलेगी। प्रेमी के साथ सामंजस्य में कमी आ सकती है। इस दौरान शादी विवाह या सगाई के बारे में विचार करना अनुकूल नहीं रहेगा। 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति के कारण प्रेम में सुख की कमी महसूस हो सकती है। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जातकों को धैर्य रखने और विवाद को शांति से संभालने की जरूरत होगी, ताकि समझ और सूझबूझ के चलते हर समस्या का समाधान निकाला जा सके। पारिवारिक। इस महीने 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति के कारण जातकों को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल और बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार में बिना वजह की बहस होने की संभावना है और ऐसे में परिवार से खुशियां खराब हो सकती है। महीने के अंत तक दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध अपनी ही राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि महीने के पहले भाग के दौरान परिवार की सुख शांति में कमी देखने को मिल सकती है और परिवार में खुशहाली बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। इस महीने आपको क्या उपाय करने चाहिए? प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन राहु के लिए हवन करें। प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें।